रात का समय था। निशा की शादी को बस कुछ ही घंटे हुए थे। ससुराल के नए कमरे में वो बिस्तर के किनारे बैठी हुई थी। बाहर गर्मियों की रात थी और कमरे के अंदर घुटा सी महसूस हो रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। बस पंखा चला लेती हूँ, फिर थोड़ी राहत मिलेगी। निशा, रुको। जी, माँ जी। इस घर में रात को पंखा चलाकर नहीं सोते। लेकिन माँ जी, बहुत गर्मी है। जो कहा है वही होगा, ये घर का नियम है। आखिर ऐसा कौन सा नियम है जो गर्मी में भी पंखा चलाने की इजाजत नहीं देता? माँ जी, इतनी गर्मी में बिना पंखे के नींद कैसे आती होगी? हमारे पुरखों के नियम है। जो बहू इन नियमों को मानती है वही घर में सुख देखती है। रोहन, तुम कुछ नहीं कहोगे? माँ जो कहती हैं वही ठीक है। निशा को उसकी खामोशी और ज्यादा बेचैन कर देती है। उसे लगता है जैसे कमरे में सिर्फ गर्मी ही नहीं, कोई छुपा हुआ राज भी मौजूद है। और जब बातें खत्म हो गईं, तब भी उस खामोशी की गूंज कमरे की दीवारों से टकराकर उसके मन में उतरती रही। रात और गहरी हो जाती है। खिड़की के बाहर अंधेरा एक गहरी चादर की तरह फैल चुका था, जबकि कमरे की हवा भारी और गर्म लगने लगती है। तुम्हें भी गर्मी लग रही है ना? हाँ। तो फिर पंखा क्यों नहीं चला देते? रोहन कुछ नहीं बोलता। उसकी खामोशी ही जवाब बन जाती है। निशा परेशान होकर बिस्तर से उठती है और खिड़की खोल देती है, लेकिन बाहर से भी गर्म लू जैसी हवा अंदर आने लगती है। सुबह होने तक निशा की मुश्किल से ही आंख लगी। जब वो उठी, उसकी आंखें लाल थी और चेहरा थकन से भरा हुआ था। रात की बेचैनी अब भी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, जब वो धीरे-धीरे घर के रोजमर्रा के माहौल में कदम रखती है। नाश्ता लग रहा था। सब लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे। निशा चुपचाप घर को ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम की दीवार पर लटके पुराने कागजों के एक गुच्छे पर पड़ती है। वो ध्यान से देखती है। वो पुराने बिजली के बिल थे। कई बिल पीले पड़ चुके थे और कुछ के कोने मुरझा गए थे। सुबह की हल्की धूप उन कागजों पर पड़ रही थी, जैसे वक्त ने उन पर अपनी कहानी लिख छोड़ी हो। निशा के मन में तुरंत एक ख्याल आता है। क्या ये पंखा बंद रखने वाला नियम बिजली बचाने के लिए है? उसके दिल में शक और गहरा हो जाता है। अब वो सिर्फ घर की नई बहू नहीं थी, वो सच जानने के लिए तैयार थी। और उसे महसूस हो रहा था कि इस अजीब नियम के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। सुबह का नाश्ता खत्म हो चुका था। घर के बाकी लोग अपने अपने काम में लग गए थे। रसोई में बर्तन धोते हुए भी निशा का ध्यान बार बार दीवार पर लटके उन पुराने बिजली के बिल्लों की तरफ जा रहा था। उसके मन में सवालों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। क्या सचमुच ये केवल कोई पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? मौका देखकर निशा ड्राइंग रूम में आई। चारों तरफ नजर दौड़ाकर उसने धीरे से ब्यों के गुच्छे में से एक पुराना बिल निकाल लिया। जैसे ही उसकी नजर बिल के नीचे लिखी रकम पर पड़ी, उसकी सांसें एक पल के लिए थाम गईं। इतनी बड़ी बकाया राशि! बिल पर कई महीनों का जमा हुआ भुगतान लिखा था। अब उसके मन में चीजें धीरे-धीरे साफ होने लगी थी। उसने बिल को वापस संभल कर रख दिया। लेकिन अब उसके दिल में घरवालों के लिए गुस्सा कम और चिंता ज्यादा थी। दोपहर की धूप आंगन में फैली हुई थी। सास एक पुरानी साड़ी पर पैच लगा रही थी। उनकी उंगलियां बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन चेहरे पर थकन और चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। माँ जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। क्या घर में खर्चों को लेकर कोई परेशानी चल रही है? ये सुनते ही सास के हाथ रुक गए। उन्होंने एक पल के लिए निशा की ओर देखा। उनकी आंखों में कठोरता थी,
लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ डर भी साफ झलक रहा था। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। बेटी, कर्ज और महंगाई ने इस घर की कमर तोड़ दी है। हर महीने सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खर्च और बढ़ जाते हैं। पहली बार निशा ने अपनी सांस के भीतर छिपी मजबूरी और दर्द को महसूस किया। शाम ढल रही थी। आसमान सुनहरे और नारंगी रंगों से भर चुका था। निशा छत पर पहुंची तो उसने देखा कि रोहन अकेला बैठा हुआ था। उसकी कमीज पसीने से भीगी हुई थी और हाथ में कुछ बिल थे। वो उन कागजों को इस तरह देख रहा था जैसे हर अंक उसके दिल पर एक नया बोझ बनकर बैठ गया हो। रोहन, क्या रात को पंखा बंद रखने का कारण सिर्फ बिजली बचाना है? हाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रात हो चुकी थी। छत पर अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। निशा कुछ देर तक आसमान की ओर देखती रही। फिर उसने रोहन की ओर देखा। रोहन, समस्या को छिपाने से उसका समाधान नहीं होता। हम बस घर की इज्जत बचाना चाहते थे। इज्जत सच से बनती है, झूठ से नहीं। अगर तुम भी हमें गलत समझ लेती तो। मैं इस घर में केवल बहू बनकर नहीं आई हूँ। मैं इस घर का हिस्सा बनने आई हूँ। रोहन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उस रात निशा ने अपने मन में एक पक्का निर्णय कर लिया। वो इस घर में केवल कठिनाइयां सहने के लिए नहीं आई थी, वो बदलाव लाने आई थी। और शायद यही निर्णय उन सब की जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। अगली रात गर्मी पहले से भी अधिक थी। कमरे की दीवारें मानो पूरे दिन की तपिश को अपने भीतर समेटे बैठी थीं। हवा बिल्कुल थम सी गई थी और पसीना हर किसी के चेहरे पर चमक रहा था। लेकिन इस बार निशा ने चुप रहने का फैसला नहीं किया। वो अपने कमरे से निकली और सीधे बैठक में पहुंच गई। बैठक के बीचों बीच लगा पंखा चुपचाप लटका हुआ था, मानो वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। निशा ने सबको आवाज लगाई। माँ जी, पिताजी, रोहन, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि सब लोग बैठक में आ गए। सास के चेहरे पर उलझन थी। क्या बात है बहू? निशा पंखे के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसका हाथ स्विच पर था। ये देखकर सास घबरा गईं। निशा, स्विच को हाथ मत लगाना। माँ जी, आज सच की बात होगी। झूठ को परंपरा का नाम देने से सच नहीं बदल जाता। बैठक की पीली रोशनी में सब लोग चुप खड़े थे। रोहन परेशानी में अपनी उंगलियां मसल रहा था। सास की आंखों में डर था। ससुर कुर्सी का सहारा लेकर बैठे हुए थे। निशा ने अपने हाथ में पकड़े पुराने बिजली के बिल मेज पर रख दिए। कागजों की हल्की सी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। मैंने ये बिल देखे हैं। मुझे अब पता चल गया है कि पंखा बंद रखने का कारण कोई पुरखों का नियम नहीं है। ये सब पैसों की तंगी और कर्ज का बोझ है। गरीबी शर्म की बात नहीं होती, लेकिन अपनों से सच छिपाना गलत है। उसकी बात सुनकर ससुर ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वर्षों से दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा हो। मुझे डर था। मुझे लगा था कि अगर तुम्हें घर की हालत पता चल गई तो तुम टूट जाओगी। मैं नहीं चाहती थी कि नई बहू को पहले दिन से ही तकलीफ और परेशानियां दिखाई दें। निशा के मन में उनके लिए करुणा भर गई। मेरी बीमारी के बाद सब कुछ बदल गया था बेटी। हर रुपए की कीमत समझ में आने लगी थी। और मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के दिल का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। निशा ने गहरी सांस ली। फिर वो पंखे के स्विच के पास गई। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। सांस की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन इस बार निशा ने कुछ अलग किया। उसने पंखे को पूरी गति से नहीं चलाया। उसने केवल रेगुलेटर को सबसे कम गति पर रखा और स्विच चालू कर दिया। पंखा धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी हल्की हवा कमरे में फैलने लगी। ठंडी नहीं, लेकिन राहत देने वाली। सास आश्चर्य से उस हवा को महसूस करने लगी। उनके चेहरे पर एक अनोखा सुकून दिखाई देने लगा। इतनी कम गति पर भी हवा मिल सकती है? हर समस्या का एक संतुलित रास्ता होता है माँ जी। पंखे की धीमी आवाज के साथ कमरे का तनाव भी धीरे धीरे पिघलने लगा।
लेकिन निशा जानती थी कि ये केवल शुरुआत थी। पंखा तो चल पड़ा था, लेकिन घर की असली परेशानियों का समाधान अभी बाकी था, और उस समाधान के लिए अब सबको मिलकर एक नया रास्ता बनाना था। अगली सुबह घर का माहौल पहले से थोड़ा अलग था। रात को हुई बातों ने सबके दिल का बोझ हल्का कर दिया था। खिड़की से आती सुबह की धूप डाइनिंग टेबल पर बिखर रही थी, जहां निशा एक कॉपी और पेन लेकर बैठी हुई थी। उसके सामने पुराने बिजली के बिल, राशन की पर्चियां और दवाइयों के खर्च के कागज रखे हुए थे। रोहन भी उसके पास बैठा था। तुम सुबह सुबह क्या कर रही हो? घर की परेशानी समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये पिछले महीने का बिल है। निशा ध्यान से सब कुछ लिखने लगी। तभी सास दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। वो कुछ देर तक चुपचाप दोनों को देखती रहीं। उनके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो धीरे से अपने कमरे में गई और एक छोटी सी गुल्लक लेकर वापस आईं। सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। सास ने गुल्लक मेज पर रख दी। ये मेरी थोड़ी सी बचत है, शायद काम आ जाए। माँ जी, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये आपका भरोसा है। डर से घर नहीं चलता, योजना और समझदारी से चलता है। दोपहर तक घर के सारे काम पूरे हो चुके थे। निशा आंगन में बैठी पुराने कपड़ों को देख रही थी। अचानक उसके मन में एक विचार आया। माँ जी, मुझे सिलाई का काम आता है। सच? हाँ, और मुझे ये काम बहुत अच्छी तरह आता है। तो इसका क्या फायदा हो सकता है? हम सिलाई का छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं। फॉल पिको, कपड़ों की फिटिंग, ब्लाउज की सिलाई, जो भी काम मिले। सास की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी। वो तुरंत अलमारी की तरफ गईं और कपड़ों का एक बड़ा ढेर लेकर आ गईं। ये सारे कपड़े बहुत दिनों से रखे हुए हैं, तो फिर शुरुआत आज से ही करते हैं। आंगन में पहली बार परेशानियों के बीच उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी महसूस हुई। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। आंगन में रखी पुरानी सिलाई मशीन फिर से चलने लगी, पूरे घर में गूंजने लगी। निशा सुबह से शाम तक सिलाई करती, सास उसकी मदद करती। कपड़े काटना, नाप लेना और धागे तैयार करना, अब दोनों साथ साथ काम करती थी। निशा, आज हमें 2 और नए काम मिले हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। सच? रात को जब सब सोने जाते तो पंखा धीमी गति पर चलता। अब कोई उसे दुश्मन की तरह नहीं देखता था। वो सिर्फ एक जरूरत थी, जिसका उपयोग समझदारी से किया जा रहा था। रोहन के चेहरे पर भी पहले से ज्यादा सुकून दिखाई देने लगा था। महीने का आखिरी दिन आ गया। आज घर में एक अलग ही बेचैनी थी। बिजली का नया बिल आने वाला था। सब लोग बैठक में बैठे थे। जैसे ही डाकिया बिल लेकर आया, सबकी सांसें थम गई। रोहन ने धीरे से लिफाफा खोला। क्या हुआ? बिल पहले से काफी कम आया है। इतना कम? निशा भी खुश हो गई, लेकिन उसने एक और कागज निकाला। वो सिलाई की कमाई का हिसाब था। और ये देखिए, इस महीने हमने कुछ पैसे बचाए भी हैं। कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। ससुर की आंखों में गर्व छलक रहा था। बहुत सालों बाद लग रहा है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सास चुपचाप निशा को देखती रही। उनकी आंखों में अब शक नहीं था, सिर्फ भरोसा था। लेकिन निशा जानती थी कि ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। एक बिल कम आ जाना ही जीत नहीं होती। असली जीत तब होगी जब ये घर पुराने डर को छोड़कर पूरी तरह नई सोच को अपना लेगा। और उस परीक्षा का समय बहुत जल्द आने वाला था। उस रात घर का माहौल कुछ अलग ही था। बैठक की मेज पर 2 कागज रखे हुए थे। एक तरफ नया बिजली का बिल था, जो पहले से काफी कम आया था। दूसरी तरफ सिलाई के काम से हुई कमाई का हिसाब था। सब लोग उन कागजों को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास शब्दों की कमी थी। सास ने धीरे से बिल उठाया और उसे लंबे समय तक देखती रहीं। उनकी आंखों में पिछले कई सालों की चिंता, डर और संघर्ष एक साथ नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद वो चुपचाप उठी और निशा के कमरे की तरफ चल पड़ी। रोहन और निशा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माँ, कहाँ जा रही हैं? पता नहीं। दोनों उनके पीछे चल दिए। कमरे में पहुंचकर सास पंखे के स्विच के सामने रुक गईं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उन पर टिक गईं।
सास ने धीरे से स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया। इस बार उनका हाथ कांप नहीं रहा था। एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई। पंखा घूमने लगा। रेगुलेटर मध्यम गति पर था। ठंडी और सुकून भरी हवा कमरे में फैलने लगी। सास कुछ पल तक उस हवा को महसूस करती रही, जैसे सालों बाद किसी बोझ से आजादी मिली हो। निशा, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मैंने नियम और परंपरा का नाम लेकर सबको तकलीफ दी। सच ये था कि मुझे अपनी मजबूरी पर शर्म आती थी। मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे, नई बहू क्या सोचेगी। माँ जी, मजबूरी शर्म की बात नहीं होती। तुमने हमें सच का सामना करना सिखाया है। माँ, अब हम कुछ नहीं छिपाएंगे। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, इज्जत झूठ छिपाने से नहीं, मुश्किल का सामना करने से मिलती है। ये सुनते ही निशा की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार इस घर को पूरी तरह अपना महसूस किया। पंखे की हल्की हवा उन सब के चेहरों को छू रही थी, लेकिन उस पल जो सुकून था वो हवा से नहीं, रिश्तों के प्यार से आया था। आज से तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो। कुछ महीने बीत गए। अब वही घर पहले जैसा नहीं रहा था। आंगन में रोज सिलाई मशीन की टक टक गूंजती थी। नए ऑर्डर आते थे। पुराने कर्ज धीरे धीरे चुकाए जा रहे थे। दीवार पर बिजली के बिल अब बिखरे हुए नहीं लटकते थे, सब फाइल में संभाल कर रखे जाते थे। रात को जरूरत के हिसाब से पंखा भी चलता था और बिजली भी समझदारी से इस्तेमाल होती थी। एक रात निशा सोने से पहले कमरे में खड़ी थी। उसकी नजर पंखे के स्विच पर पड़ी। मैंने सिर्फ पंखा नहीं चलाया, मैंने इस घर की सोच को चलाया है। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। उसकी हवा कमरे में फैल रही थी, लेकिन घर की असली ठंडक उस हवा में नहीं थी। वो थी सच्चाई में, एक दूसरे के साथ में और हर मुश्किल का मिलकर सामना करने के हौसले में।